तो आप सब इस बात से वाकिफ ही होंगे कि शिखर धवन को इंडियन टीम से बाहर हुए एक अच्छा खासा वक्त हो चुका है। और जहां कुछ लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद अब भी ऐसा पॉसिबल है कि शिखर धवन एक ना एक दिन इंडियन टीम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब से शुभमन गिल का बल्ला बोला, लोगों ने कहीं ना कहीं ये मानना शुरू कर दिया कि शिखर धवन अब वापसी नहीं कर पाएंगे। लोग इस बात को और पक्का मानने लगे जब शिखर धवन के एक इंटरव्यू से एक वीडियो वायरल होती है जहां पे शिखर धवन ये कहते हुए सुनने को मिल रहे होते हैं कि अगर मैं खुद सेलेक्टर होता तो खुद से पहले शुभमन गिल को ही खिलाता। अब धवन इंडियन टीम में वापसी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कल के दिन पंजाब की कप्तानी करते हुए धवन ने जो शानदार 86 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसकी मदद से पंजाब को एक शानदार जीत भी मिली, उसने कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह उम्मीद जगा दी कि अब भी धवन जिंदा है और अब भी वो इंडियन टीम में वापसी कर सकता है। पर जैसा मैंने कहा कि धवन के साथ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। पर कल के दिन जो राजस्थान और पंजाब के बीच मैच खेला गया, वहां पे धवन ने कुछ ऐसी चीजें कर दी जिसके बाद से पूरा देश क्या पूरी दुनिया कह रही है कि वाह धवन, कसम से तुम ग्रेट हो भाई। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हो गया, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 चीजें बताने वाला हूं जो घटी तो कल के मैच में थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपने मिस कर दी होंगी। और जब आप उन 4 चीजों से वाकिफ होंगे तो आप भी यही कहेंगे कि धवन भाई तुसी ग्रेट हो। अब अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब सैम करन इनिंग के तीसरे ओवर की दूसरी बॉल डालते हैं और बटलर उस पर एक शॉट खेलते हैं, तो जो बॉल होती है वो हवा में उछल जाती है। बहुत ही आसान सा कैच होता है जो हरप्रीत बरार छोड़ देते हैं। पूरे पंजाब के खेमे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि कैच भी किसका छोड़ा गया था, जॉस बटलर का। और सब जानते थे कि ये कैच हमें इस मैच में सबसे ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। हालांकि बटलर आगे जाके आउट हो गए, लेकिन जब वो कैच छूटा था तब किसी को थोड़ी पता था कि बटलर आउट हो जाएंगे। लेकिन यहां पे आप ये सोचिए कि जिस युवा हरप्रीत बरार ने ये कैच छोड़ा है, आखिर वो कैसा महसूस कर रहा होगा, उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा होगा। मैं बताता हूं क्या चल रहा होगा, उसकी पूरी तरीके से फट के हाथ में आ गई होगी। लेकिन पंजाब जब ये मैच जीत गया और मैच खत्म होने के बाद जब हरप्रीत बरार से सवाल करा गया कि आपने जब वो कैच छोड़ा था तो आपको कैसा लग रहा था, तो जानते हैं हरप्रीत बरार ने क्या कहा। हरप्रीत कहते हैं कि जिस मोमेंट पे मैंने कैच छोड़ा था उस समय तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कुछ भी हो जाए, बस जल्दी से जॉस बटलर आउट हो जाए, क्योंकि जितने रन जॉस बटलर मारेगा उतना ज्यादा मुझे सुनना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं सोच रहा था ये बस उस तीसरे ओवर के लिए सोच रहा था, क्योंकि तीसरे ओवर खत्म होने के बाद मेरे पास आते हैं शिखर धवन और जो वो कहते हैं मैं सब कुछ सोचना छोड़ देता हूं। हरप्रीत बताते हैं कि शिखर धवन ने उनसे अगले ओवर में आके बस इतना ही कहा कि शाबाश, कोई बात नहीं, बस याद रख ये तेरा ही मैच है। और जैसी कैप्टन ने ये बात कही मैं सब कुछ भूल गया, क्योंकि 2 पल के लिए मैं ये मान के बैठा था कि ये जो धवन मेरी तरफ आ रहे हैं शायद मुझको कुछ सुनाने के लिए आ रहे होंगे। लेकिन जब धवन ने इतनी मोहब्बत से ये बात कही तो मुझे लगा क्या ही सोचना जब मेरा कैप्टन मेरे साथ है। अब शायद आप में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि ऐसी भी बड़ी बात धवन ने कौन सी कह दी है भाई, बिल्कुल कह दी, क्योंकि आज के समय में जहां हमें ऐसे सैकड़ों किस्से देखने को मिलते हैं कि जब कोई फील्डर कैच छोड़ता है तो जो कैप्टन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रिएक्ट करने लगते हैं। वो भले ही उस प्लेयर को कुछ ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये उनको मैसेज दे देते हैं कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं। पर धवन ने कल के दिन सिर्फ ये एक कमाल नहीं किया, इसके अलावा भी धवन ने ऐसे 3 काम और किए जो आप सुनेंगे तो जैसा मैंने कहा आप भी 100% यही कहेंगे कि धवन जैसा भले ही दूसरा प्लेयर आ जाए, लेकिन धवन जैसा एक जिंदा दिल इंसान दूसरा आ ही नहीं सकता। पर वो देखने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईपीएल का माहौल है वो पूरे तरीके से सर चढ़ चुका है, लेकिन आपका जो माहौल है वो थोड़ा सा खराब होगा अगर आपने बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा। और अगर डाउनलोड किया होगा तो उसके बाद अगर आपने कैश कोड्स और बोनस कोड जो मैं आपको बताता हूं यूज नहीं किए हैं, फिर तो भाई नुकसान कर रहे हो अपना। तो भाई अभी यूज करो कोड स्पोर्ट्स3 और पाओ 3% एक्स्ट्रा रियल कैश मिनिमम 100 रुपए के डिपॉजिट पे। अब कुछ ऐसा जो कहीं भी नहीं देखा होगा, जो कि है 39 रुपए में 5 लाख की लीग। हाँ भाई हाँ, बल्लेबाजी लेकर आया है आईपीएल का धमाका 39 रुपए में 5 लाख की मेगा लीग। वही बल्लेबाजी पे है लोवेस्ट कमीशन हेड टू हेड लीग, जहां पे 5175 में 10,000 रुपए आप जीत सकते हो। बाकी जहां आईपीएल के धमाकों की बात हो रही है तो बल्लेबाजी का सबसे बड़ा धमाका प्रेडिक्टर को कैसे भूल सकते हो, जहां पे तुमको सिर्फ यस या नो करना होता है और बस इतना करके अंधा पैसा कमाना होता है। अब जैसे आज का ही मैच ले लो, क्वेश्चन क्या है कि जो पहले बैटिंग करने वाली टीम होगी वो 183 प्लस का स्कोर करेगी। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पहले
ओवर में 7 रन से ज्यादा पड़ेंगे? मुझे तो लगता है बिल्कुल पड़ेंगे। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन में यस कर दिया है, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत तगड़ी है भाई। बाकी बल्लेबाजी पे फैंटेसी वॉर भी शुरू हो चुका है, जहां पे आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर की टीम पे प्रेडिक्शन करके मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी आज एक और खुशखबरी है कि जो प्रेडिक्टर फीचर है वो अब iOS में भी आ चुका है, तो आईफोन वाले मेरे दोस्त भी अब फायदा उठा सकते हैं प्रेडिक्टर का। तो भाई जब इतना कुछ है तो बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और प्रिंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो और खूब सारे पैसे कमाओ। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे। अब बारी आती है दूसरे किस्से की। अब अगर आपने कल का पंजाब वर्सेस राजस्थान का मुकाबला देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल के दिन जो असल हीरो रहे वो थे नाथन इलिस। हालांकि धवन ने भी एक बड़ा स्कोर किया था, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने नाथन इलिस। और नाथन इलिस का मैन ऑफ द मैच बनना सही भी है, क्योंकि अगर इलिस ने वो इंपॉर्टेंट मौकों पे वो इंपॉर्टेंट 4 विकेट नहीं लिए होते तो शायद मैच का जो हाल था वो पूरे तरीके से अलग होता। लेकिन यहां पे जानने वाली बात यह है कि अगर कल के मैच में शिखर धवन कैप्टन नहीं होते तो कल के मैच में नाथन इलिस खेल ही नहीं रहे होते। अब शायद चौंक गए होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीएल के शुरुआती दिनों में जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे वो आईपीएल में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी अपनी खुद की सीरीज चल रही थी। लेकिन अब साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है और इसी के चलते पंजाब के स्क्वाड में आए थे कगिसो रबाडा। अब आप क्या, मैं क्या, शिखर धवन क्या, कल के मैच में कोई भी कैप्टन होता तो कगिसो रबाडा को जरूर खिलाता। और खासकर जब आपको चुनना होता नाथन इलिस और कगिसो रबाडा के बीच, तब तो 100% आप कगिसो रबाडा को ही खिलाते, क्योंकि भले ही नाथन इलिस ने कल के मैच में शानदार बॉलिंग करी, लेकिन उससे पहले नाथन इलिस का कोई बहुत शानदार रिकॉर्ड नहीं है या फिर कोई बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड नहीं है। नाथन इलिस को बहुत आसानी से बाहर किया जा सकता था, लेकिन शिखर धवन ने ऐसा करने से मना कर दिया। जो भी पंजाब का मैनेजमेंट था उन्होंने शिखर धवन से काफी बार कहा कि कगिसो रबाडा आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनको क्यों नहीं खिला रहे हैं। तो शिखर धवन ने कहा कि इस मैच में खेलेगा तो नाथन इलिस ही खेलेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या था वो भी बताता हूं। अब पंजाब के पहले मुकाबले में जो पंजाब और केकेआर के बीच खेला गया था, जैसा मैंने आपको बताया, वहां कगिसो रबाडा अवेलेबल नहीं थे, जिसके चलते नाथन इलिस को खिलाया गया था। और नाथन इलिस ने उस मैच में 3 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट झटका था। करने को धवन भी नाथन इलिस को बहुत ही आसानी से बाहर कर सकते थे, और यह बात नाथन को भी कोई बहुत अजीब नहीं लगती, क्योंकि जब किसी टीम के पास रबाडा अवेलेबल हो तो वो आपको क्यों ही खिलाएगा, खासकर जब आपके पास कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन फिर भी धवन ने बस इतना कहा कि ये एथिकली सही नहीं है, ऐसे ही किसी को बाहर नहीं किया जा सकता और ना ही आगे किया जाएगा। जब तक आप परफॉर्म कर रहे होगे, आप टीम में रहोगे, कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता, चाहे आप कितने छोटे प्लेयर हो या कितने बड़े प्लेयर हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिखर धवन के उस भरोसे पे नाथन इलिस खरे उतरे। चलें अब अपने तीसरे मोमेंट पे। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा तो आपको यह भी पता होगा कि कल का मैच आखिरी ओवर तक गया था, और आखिरी ओवर डालने कौन आए थे? सैम करन। मैच खत्म होने के बाद सैम करन ने रिवील किया कि जब मुझको आखिरी ओवर सौंपा गया तो मैंने यूं ही कटाक्ष करते हुए धवन से कहा था, जो कि मेरे कैप्टन हैं, उनसे मैंने बस यही बोला था कि अगर कुछ भी गलती इस ओवर में हुई तो इस मैच का जो कल्प्रिट है वो मैं ही बनूंगा। लेकिन सैम करन बताते हैं कि मेरे ये कहने पे धवन ने बस इतना ही जवाब दिया कि कोई जान थोड़ी जा रही है, चल जल्दी से बॉल डाल, उसके बाद मैं तुझे पार्टी कराता हूं। और फिर सैम बताते हैं कि जैसे ही धवन ने उनसे ये बात कही, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो आखिरी ओवर नहीं बल्कि मैच का पहला ओवर डाल रहे हो। 2 पल के लिए वो अपने दिमाग में जितना भी प्रेशर लेके चल रहे थे वो सारा प्रेशर मानो रिलीज हो गया, और शायद यही रीजन रहा कि सैम करन ने वो आखिरी ओवर 1 नंबर डाला। अब बात करें अगर अपने आखिरी मोमेंट की, तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा तो आपको यह भी पता होगा कि पंजाब के बैट्समैन जो राजपक्षा थे वो रिटायर्ड हर्ट होके बीच मैच से चले गए थे। जब पंजाब की बैटिंग के दौरान शिखर धवन और राजपक्षा दोनों साथ में खेल रहे थे, तभी शिखर धवन एक बहुत ही तेज शॉट लगाते हैं जो सीधे जाके राजपक्षा को हिट करता है, जिसके चलते वो मैदान से बाहर चले जाते हैं। लेकिन खुद राजपक्षा ने इस बात को मैच के बाद रिवील किया कि जब उनको चोट लगी थी तो दर्द तो उन्हें हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने धवन से रिक्वेस्ट करी थी कि वो खेलना चाहते हैं, पर जो फिजियोज वहां मौजूद थे उनका कहना था कि इस हालत में मत खेलिए, नुकसान जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता रहा, मैं कहता रहा कि मैं खेल सकता हूं, इतनी भी कोई बड़ी इंजरी नहीं है। पर जब बार बार फिजियोज मना कर रहे थे तो शिखर धवन को लगा कि शायद इसका खेलना सही नहीं है, और शिखर धवन ने कहा कि तू जा, चिंता मत कर, हार ही तो जाएंगे, क्या दिक्कत की बात है। और उसके बाद
आज मैं तुझे कह रहा हूं ना कि तेरे हिस्से के भी जो रन है वो मैं ही मार दूंगा। अब भले ही धवन ने यह बात मजाक में कही होगी, लेकिन फिर भी धवन के इस मामूली से स्टेटमेंट के पीछे एक अच्छे कैप्टन की निशानी छुपी है, और अच्छे कैप्टन से भी ज्यादा एक अच्छे इंसान की निशानी छुपी है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का धवन के जेस्चर्स के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप में से किस किस को अब भी उम्मीद है कि शिखर धवन वर्ल्ड कप 2023 में रिटर्न कर सकते हैं? जो भी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मैंने कहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि इतने सारे फीचर एक ही जगह पे किसी भी ऐप पे नहीं मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।